हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट को सीखने के लिए आपका इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में सिखाया जा रहा है। हम आपसे कोई फीस नहीं लेते और लोग यह सब सिखाने की आपसे फ़ीस लेते हैं और तो और आपसे पेड मेंबरशिप वगैरह की भी फ़ीस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फ्री में सिखाया जा रहा है और आपको फ्री में प्रीमियम चैनल पर भी जोड़ा जा रहा है, जहाँ पर आप एक अच्छा पेपर ट्रेड करने को मिलेगा आपको और अच्छे टिप्स या किसी की टिप्स या मेंबरशिप लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिल्कुल हर तरह से आपको बिल्कुल एक फ्री सपोर्ट दी जा रही है। आप इस मार्केट में अच्छी तरीके से सीख के आपको अच्छे तरीके से सिखाने की हमारी कोशिश रहती है और जब आप सीख जाओगे तो अपना एक बेहतरीन करियर बना पाओगे और इस मार्केट से फुल प्रॉफिट भी कमा पाओगे। इसलिए सीखने पर जोर दो, मैं आपके साथ हूँ। आपको बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस पूरी अच्छी तरह से मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। हर वीडियो के अंदर आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप अच्छी तरीके से सीख पाएँ। दोस्तों, किसी भी इंडेक्स या शेयर में पैसे लगाने से पहले ना उसकी टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और ये सबसे ज़रूरी है कि हमें किसी भी शेयर के अंदर पैसे या फंड लगाने से पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये शेयर या इंडेक्स या निफ्टी, बैंक निफ्टी या शेयर ऊपर जाने वाला या नीचे जाने वाला। वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर, जो मैं आपको इस यूट्यूब के अकॉर्डिंग आपको एक टेक्निकल कोर्स बिल्कुल फ्री करवा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अच्छी तरीके से सीख पाएँ। मेरा मोटिव यही है कि आपको अच्छी तरीके से सिखाना। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ट्रेडर या जो भी सब्सक्राइबर या जो भी नए यूट्यूब पर चैनल पर अभी इस चैनल पर आए हैं उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी दोस्तों ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप का नंबर आपके सामने है, जहां पर मैं अपने टेलीग्राम प्रीमियम चैनल पर जोड़ दूंगा, जहां पे आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला वहां पे, और अच्छे ट्रेडर बनाना मेरा ही काम है। आप अच्छी तरीके से एनालिसिस करना सीख जाओ, यही मेरा मोटिव है, ताकि आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करके मार्केट से अच्छा अर्न कर पाओ। आपको बिल्कुल सारी सपोर्ट मैं फ्री दे रहा हूँ, आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा। ये सब सिखाने के या पेड टिप्स वगैरह लेने के आपसे लोग पैसे लेते हैं, लेकिन इस चैनल पर आपको सब सपोर्ट फ्री मिलेगा, सीखने को फ्री मिलेगा, हर तरीके से आपकी सपोर्ट की जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए ताकि मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड कर दूँ। बिल्कुल फ्री में जोड़ा जाएगा, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते। आप जब तक रहना चाहिए रह सकते हैं, जब तक आप सपोर्ट लेना चाहिए सपोर्ट मिलती रहेगी आपको। आपकी हर तरीके से हमारी मदद करने की कोशिश रहती है। अब बात आती है कि पहले ही दिन हम कैसे पता करें कि निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। सब लोग यही सोचते रहते हैं, काश हमें पहले गैप डाउन ओपन हो गई तो हमें पुट लेनी होती, ले लेते, या गैप अप ओपनिंग हो गई तो हमें पहले दिन हम कॉल ले लेते, हमें इतना अच्छा प्रॉफिट हो जाता। वो सब मैं आपको ऐसे लॉजिक टॉपिक बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप इस मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। मेरा काम आपको सिखाना, सीखना आपका काम है, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहें। जो इस मार्केट के अंदर नए ट्रेडर हैं मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है। यानी जब वो एंट्री करते हैं उनको यही नहीं पता होता है निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है। देखो निफ्टी क्या है कि निफ्टी जो है इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनको मिला के यानी एक ग्रुप मान सकते हैं। मैं आपको सीधा क्लियर बताता हूँ, एक ग्रुप बना दिया गया, उसका इंडेक्स का नाम दे दिया, इंडेक्स है। उनके अंदर वेटेज डाली गई, जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनकी कितनी कितनी वेटेज है उसके अकॉर्डिंग एक ग्रुप बना के यानी निफ्टी ग्रुप बना दिया, निफ्टी 50। यानी 50 टॉप कंपनियां होती है उनको मिला के एक इंडेक्स बना गया है। उसी के अंदर हमें इसके अंदर इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेडिंग करने को मिलता है। बैंक निफ्टी के अंदर क्या होता है, टॉप 10 बैंक होते हैं, उनकी वेटेज काउंट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड देखने को मिलता है। अभी बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर कौन सा बढ़िया है, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है कि आप मेरे पास कमेंट आती रहती है कि हम निफ्टी में ट्रेड करें या बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। देखो दोनों अच्छे हैं, लेकिन जिसमें वोल्टिलिटी ज़्यादा रहती है वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि हमें क्या है प्रॉफिट निकाल के जल्दी निकलना होता है और हमें वेट नहीं कर। और निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी जैसे 50 कंपनियों को मिला के एक निफ्टी इंडेक्स फंड बनाया गया है और बैंक निफ्टी के अंदर टॉप 10 बैंक है। यानी सबसे अच्छा वोल्टिलिटी किस में रहता है, बैंक निफ्टी में रहता है। और निफ्टी में क्या होता है, टॉप 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियों में से कोई ना कोई कंपनी ऊपर नीचे होती रहती है, उनको हम एनालिसिस करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। तो इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी मैंने आपको ये भी बताया कि निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, ट्रेड कैसे करना है, कौन सा बढ़िया है। देखो बैंक निफ्टी बढ़िया है क्योंकि उसके अंदर मैं लॉजिक बताता हूँ कि क्यों बढ़िया है। देखो आपके सामने ना वेटेज आ रही है बैंक निफ्टी की, HDFC बैंक की जो वेटेज है इसके अंदर यानी
25% से ज़्यादा की वेटेज है। और आईसीआईसी बैंक की अगर हम वेटेज काउंट करें तो हमें 24% की वेटेज यहाँ पे देखने को मिलती है। और एक्सिस बैंक की अगर देखें तो 11% से ज़्यादा की है। स्टेट बैंक की है 11% से ज़्यादा, कोटक बैंक की 11% से ज़्यादा। इसको बताने का लॉजिक दोस्तों ये है कि हमें ये वेटेज क्यों देख पा रहे हैं, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए वेटेज। देखो बैंक निफ्टी में क्या है कि टॉप 10 बैंकों को मिला के देखो, इंडस बैंक आ गया, एयू स्मॉल बैंक आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, फेडरल बैंक आ गया, बंधन बैंक आ गया। ये टॉप 10 बैंकों को मिला के बैंक निफ्टी बनाया गया है और इनकी ही हमें एनालिसिस करना होता है। हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी क्यों अच्छा है, इतनी इसमें वोलेटिलिटी क्यों इतनी ज़्यादा है, वो एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है दोस्तों कि इसके अंदर जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, तो बैंक की वेटेज, क्योंकि ये एक अलग से फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, यानी बैंकिंग सेक्टर हो गया, और एक अलग से सेक्टर के अंदर एक अलग से, क्योंकि सारे के सारे आगे टोटली टॉप 10 बैंक हो गए। और बैंक के अंदर क्या है कि अगर हमें ये देखने को मिले, मान लो इसके अंदर ऑटो सेक्टर होता है या आईटी सेक्टर होता, तो कभी आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा है, कभी ऑटो सेक्टर नीचे जा रहा है, तो उसमें ना वोलेटिलिटी ऊपर नीचे हो जाती है और उसमें हमारा क्या होता है, प्रीमियम रिस्क में आ जाता है। और प्रीमियम से हमने बचना है, यानी हमने कॉल पुट जो भी हम ट्रेड करते हैं उसके अंदर ट्रेड करने से पहले हमें अगर ये पता हो कि ये बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है या निफ्टी नीचे जाने वाला है, ये सब अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। तो इसीलिए मैं बैंक निफ्टी क्यों ज़्यादा मानता हूँ कि बैंक निफ्टी इतना अच्छा क्यों है। देखो सबसे पहले बात आ गई कि सेक्टर एक हो गया, हमें किसी दूसरे सेक्टर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर टॉप 10 बैंक आ गए। अब बैंकों को ये हमने वॉच करना होता है। अब देखो मैंने वेटेज बताई, एचडीएफसी बैंक की, आईसीआईसी, एक्सिस, स्टेट, कोटक, इंडस, एयू बैंक, मतलब बैंक बड़ौदा, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, तो इनकी वेटेज हमने अगर चेक की, हमने वेटेज चेक की, जैसे टॉप 50 मतलब टॉप 10 बैंकों में से अगर हमारे पास देखें तो आपके सामने 5 बैंक ऐसे आ गए जिनकी वेटेज ज़्यादा है। सबसे अच्छी बात है कि इनकी वेटेज ज़्यादा है, यानी निफ्टी के अंदर तो हमारे 50 कंपनियाँ आ गई और उनकी वेटेज अलग अलग होती है। देखो मैंने निफ्टी का वेटेज लगाया आपके सामने, फाइनेंशियल सर्विस की सेक्टर की, इंफॉर्मेशन आईटी की है, ऑयल गैस की है, फास्ट मूविंग, ऐसे अलग अलग सेक्टर की ना अलग अलग वेटेज है। तो हमने क्या है कि अलग अलग सेक्टर को वॉच करना पड़ेगा, फिर सेक्टर के अंदर जो भी शेयर आते हैं उनको वॉच करना पड़ेगा, यानी हमने टॉप 50 कंपनियों को वॉच करना पड़ेगा, तो हम निफ्टी के अंदर ट्रेड कर पाएंगे। और हमारे लिए आसान कौन सा रह गया कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, टॉप 10 बैंक है। पहले तो हम देखेंगे 10 बैंक है हमारे पास और 10 बैंकों का चार्ट हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि निफ्टी के अंदर क्या है कि 50 कंपनियों के अंदर हम चार्ट देखने की बजाय हम बैंक निफ्टी के टॉप 5 बैंक है ना, उन्हीं को अगर वॉच कर लेंगे तो हमारा काम तो यहीं हो जाना है। यानी आपने 10 बैंक देखने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ 5 बैंक का चार्ट देखना है, ठीक है। अब अगर आप 5 बैंक का चार्ट देखोगे ना, उसमें ही आपको ये पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला। आ गया वही पॉइंट कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब निफ्टी में क्या होता है कि निफ्टी के अंदर हमें 50 कंपनियों को वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हमें कंपेयर में हम ना थोड़ा हमारे लिए पजल हो जाएंगे कि हम निफ्टी को एनालिसिस करने में। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपको बैंक निफ्टी अच्छा है या निफ्टी अच्छा है। तो अभी जो हम आपको बिल्कुल सीधा सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना आपको, तो बैंक निफ्टी बेस्ट है, इसको एनालिसिस करना इतना आसान है जितना निफ्टी को डिफ़िकल्ट है। तो एनालिसिस हमें अच्छी कौन सी, हर टाइम से जल्दी हमें पहले दिन यानी 5 मिनट में पता चल जाए, ऐसी भी कोई स्ट्रैटेजी होती है। वो स्ट्रैटेजी भी मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि हमें 5 मिनट पहले ही पता चल जाएगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि पहले ही दिन बैंक निफ्टी या निफ्टी ऊपर जाने वाला है, इसका एनालिसिस कैसे करना है। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं पहले हम। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे दोस्तों, देखिए 5 बैंक मैंने टॉप 50 5 बैंक हमने सिलेक्ट किए हैं। यानी हमने क्या करना है, पहले 5 बैंकों का हमने क्या चार्ट लगा लेना है अपने ट्रेडिंग व्यू की साइट पर जाके। तो हम जाते हैं ट्रेडिंग व्यू की साइट पर। हमने यहाँ पे देखो पहले तो हमने लगाया बैंक निफ्टी का चार्ट। पहली विंडो हमने ओपन की है बैंक निफ्टी की, दूसरी विंडो हमने ओपन की एचडीएफसी बैंक की, तीसरी विंडो हमने आईसीआईसी बैंक की, और चौथी विंडो एक्सिस बैंक की, 5वीं विंडो एसबीआई बैंक की, और उसके बाद हमारा कोटक बैंक आ गया। यानी हमने 6 विंडो ओपन कर ली है, और 6 की 6 विंडो पे हमें ये पता चलेगा कि हमने
बैंक निफ्टी के अंदर जब हम ट्रेड करेंगे, यानी स्ट्रॉन्ग व्यू बनाना हमने, जब हम बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करने जाएंगे तो उस पर हमें एक स्ट्रॉन्ग व्यू नज़र आएगा। मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, जैसे कल की मार्केट के अंदर क्या हुआ कि हमें पहले दिन कैसे पता चला कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये आपको लॉजिक मैं भी इस वीडियो के अंदर ही बता दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपसे। तो अभी देखो, कल की बात तो मैं बाद में करता हूँ, पहले आपने 5 के 5 बैंकों का चार्ट लगा लिया आपकी विंडो पे, यानी आपने ट्रेडिंग व्यू की साइट ओपन करी और उस पर अलग अलग विंडो पे यानी चार्ट ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने बैंक निफ्टी का भी चार्ट ओपन कर लेना है। आपके सामने बिल्कुल एक सेक्टर आ गया, यानी 50% से ज़्यादा का आपके पास बैंकिंग सेक्टर आ गया। अगर आपने यही पता चल जाए कि 50-60% तो आपकी एक्यूरेसी यही निकल के आ जाती है कि हमारी हमने जो चार्ट देख रहे हैं ना, हमने 5 बैंकों का चार्ट देख लिया, उसके बाद हमने देखा कि पाँचों के पाँचों बैंकों में स्ट्रॉन्गनेस नज़र आ रही है, तो यानी आपकी 50-60% तो एनालिसिस यहीं पे हो गई कंप्लीट। उसके बाद आते हैं यानी आप मतलब 20-30% और कैसे, मतलब 100% तक कैसे पहुँचे। देखो मार्केट में 100% कोई नहीं होता, फिर भी हम 90-95% तक हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। वो कैसे, देखो कल का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर हमने 5 बैंक लगाए, ठीक है। अब 5 बैंक के अंदर हमने देखा कि देखो, मैंने पहले HDFC बैंक को वॉच किया। HDFC बैंक के अंदर हमने देखने को मिला जो ये मूविंग एवरेज के ऊपर ना बिल्कुल इसने अच्छी क्लोजिंग दी थी 8 तारीख को, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएं ICICI बैंक पर, इसके अंदर भी हमने देखने को मिला कि इसकी जो क्लोजिंग होती है ना 20 दिन की जो मूविंग एवरेज, इन मूविंग एवरेज पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं और उसमें भी आपको समझाऊंगा कि जो मूविंग एवरेज हैं इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। आप जैसे टीवी वगैरह CNBC वगैरह या GTV कोई भी न्यूज़ चैनल वगैरह कुछ भी देखते होंगे, किसी की वीडियो देखते होंगे, वो मोस्टली मूविंग एवरेज का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन कोई खोल के आपको नहीं बताता। मैं आपको क्लियर बताता हूं कि कैसे हमने यूज करना है, इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। एक एक इंडेक्स मतलब जो भी होते हैं स्ट्रैटेजी, एक एक स्ट्रैटेजी आपके सामने लेके आऊँगा। तो हमने क्या है कि पहले हमने HDFC बैंक को एनालिसिस किया, इसके अंदर भी मूविंग एवरेज के ऊपर इसने देखो लास्ट जो क्लोज हुई ना 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, तो इसके अंदर भी हमने पॉजिटिविटी देखने को मिली ICICI बैंक के अंदर, यानी ये यहाँ पे क्लोज होता है और उसके बाद गैप अप ओपनिंग होता है। ये पहले पता चला कि मार्केट पॉजिटिव है। उसके बाद हम गए एक्सिस बैंक पर। एक्सिस बैंक पर हमने लॉजिक देखा कि ये भी अपनी इस मूविंग एवरेज के अपर है, ठीक है। हो गया हमारे पास 3। चौथा हमने देखा कि SBI, इसके अंदर भी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, तो ये भी इसने दिखाया कि इसके अंदर भी पॉजिटिविटी है, तो ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्गनेस होती नज़र आई। उसके बाद कोटक बैंक की तरफ गए। कोटक बैंक के अंदर देखो क्लोजिंग बढ़िया हुई हमारी, लेकिन इसने अपर साइड ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट भी, लेकिन हुआ तो पहले तो ये देखना होता है कि यानी हमारे 4 बैंक तो स्ट्रॉन्गनेस आ गए, 5वां बैंक भी हमारा स्ट्रॉन्गनेस ही है क्योंकि ये इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, ठीक है। उसके बाद मार्केट गिर जाए तो उसका तो नहीं पता ना, उस तो वो भी बताऊंगा मैं पहले कैसे पता चल जाता है। लेकिन अभी के लिए हमने पहले दिन ये पता लगाया कि एनालिसिस करते समय हमने 5 के 5 बैंकों का चार्ट देखा। उसके लिए हमारे क्या हो गया कि हमारा एक स्ट्रॉन्गनेस हो गया, हमें रात को नींद आराम से आ सकती है अगर हम कॉल लेके गए हैं। यानी मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि सबके साथ होती है स्टोरी, अगर आप कॉल लेके चले जाते हो आपकी रात नींद चैन नींद उड़ जाता है कि कल मार्केट कहीं नीचे ना गिर जाए, ये सबके मन में सवाल होता है। लेकिन अगर आप अपना एनालिसिस कर लोगे तो चैन की नींद सो सकते हो, क्योंकि मार्केट का आपको पता है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। यह आपका एक स्ट्रॉन्गनेस में आएगा और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी है और मार्केट ऊपर जाएगा अगर हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। इसलिए क्या है कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ना वो सबसे बेस्ट होता है हमारे एनालिसिस करने के लिए। जो नए ट्रेडर है ना उनको ना बड़ी डिफिकल्टी होती है, मार्केट का थोड़ा नॉलेज मिलना मुश्किल हो जाता है, वो इधर उधर की वीडियो देखते रहते हैं। किसी वीडियो में आता है होए मार्केट गिरेगा, होए मार्केट गिर जाएगा, फॉल आ जाएगा, नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई क्या है कि जो दिखाना ना सीधा दिखा दो, मार्केट गिर रहा है या चढ़ रहा है। अभी मार्केट 2 दिन पहले ही पॉजिटिव है, लेकिन कुछ चैनल वीडियो जो बना रहे थे उनको सिर्फ ये दिखाना होता है काश हमारी वीडियो को देख लें। लेकिन हमारा मोटिव है कि आप वीडियो को देखो, कैसे देखो, लेकिन उसके साथ एक लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। आपको बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं हम आपको, वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के अंदर। A to Z वीडियो मेरी ऐसी ही मिलेंगी। देखो
मार्केट है, मार्केट के अंदर अप डाउन सिनेरियो चलेगा, लेकिन हमें अगर पहले ही पता चल जाए, ये आपको पहले ही बताने की मैंने कोशिश की कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें मूवमेंट कैसे मिलेगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो हमने क्या करना, हमने एक एनालिसिस करना, और एनालिसिस ऐसे नहीं कि हमने चार्ट ओपन कर लिया, उसके बाद आपने जो पांचों के पांचों बैंक लगाए हैं उनके ऊपर एनालिसिस कैसे करना है वो भी मैं पूरी तरह आपको वीडियो के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो अभी देखो मार्केट के अंदर जैसे आपने देखा कि 5 बैंक के चार्ट लगाए, पांचों बैंक का आपने एनालिसिस कैसे करना, आपने इनके सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे आप बैंक निफ्टी में लगाते हो ना, वही आपने इन बैंकों के अंदर लगाने हैं। जब आप बैंकों के अंदर लगाओगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग या इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग या इस मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग या आरएसआई के अकॉर्डिंग या एमएससीडी के अकॉर्डिंग जो भी इंडिकेटर आप यूज़ करना चाहते हैं या जान है, आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं एक एक इंडिकेटर पर आपको अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊँगा। लेकिन देखो टाइम लगता है, क्योंकि आप टाइम थोड़ा अभी बड़ी मुश्किल से आप इतनी देर तक रुक पाओगे, लेकिन क्या है कि आपको अगर क्लियर तरह समझना है ना तो हर वीडियो को वॉच करना होगा। इस मार्केट में ना ऐसे ऐसे लॉजिक स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप एनालिसिस करके सीख के अपना एक अच्छा पेपर ट्रेड करके या स्ट्रॉन्ग व्यू बना सकते हो। यार दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, आप सीख सकते हो, लेकिन क्या है उसके लिए ना थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैं फिर भी आपको बुरी सपोर्ट कर रहा हूँ। आपको क्या सपोर्ट कर रहा हूँ दोस्तों, देखो आपको सपोर्ट क्या कर रहा हूँ, देखो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप प्रीमियम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको पूरी सपोर्ट कर रहा हूँ। तो हर तरीके से ना आपकी मदद की जा रही है, यानी आपको लॉस से बचना है। इस मार्केट में लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोगों की मौतें हो जाती हैं, लेकिन आपको मेरा मकसद ये है कि आप अगर अच्छी तरीके से सीख जाओ तो आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब बात आती है कि निफ्टी का एनालिसिस हमें पहले कैसे दिन पता करें कि निफ्टी अप जाएगा नीचे जाएगा। देखो मार्केट है, मार्केट के अंदर आपको पता था कि रिलायंस का जो चार्ट हमने अगर इसके साथ हम रिलायंस का, क्योंकि रिलायंस की वेटेज इसके अंदर ज़्यादा है, एचडीएफसी बैंक की वेटेज ज़्यादा है, तो अगर हम दो बैंक को इन दोनों शेयर का अगर हम चार्ट लगा लेंगे ना तो हमारा 50% काम यही हो जाना है। अभी हमने ये पता था कि मार्केट अप जाएगा, कैसे पता था, क्योंकि हमने रिलायंस का चार्ट देखा। ठीक है दोस्तों, हमने रिलायंस के चार्ट के अंदर देखने को मिला कि इसके अंदर हमें पॉजिटिविटी यहाँ पे नज़र आ रही है, यानी ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ। उसके बाद देखो रिलायंस भी गैप अप ओपन होता है, लेकिन मार्केट के मतलब इसके अंदर कुछ थी तो ये भी अपने रेजिस्टेंस को अकॉर्डिंग टच करके वापस गिर जाता है। ठीक है, लेकिन देखो कल निफ्टी में अंदर भी यही हुआ कि जब रिलायंस ऊपर था, थोड़ा ऊपर था मार्केट, लेकिन जब रिलायंस गिरने लगा तो रिलायंस का शेयर के साथ निफ्टी भी गिरने लगा, ऊपर से एचडीएफसी बैंक के अंदर भी हल्की गिरावट आई। तो ये इसी वजह से निफ्टी के अंदर, यानी जब वो 17,900 के ऊपर ओपन होता है और उसके बाद वो 17,800 भी टच करने को हो जाता है, तो ये कारण थे, लॉजिक थे कि इनकी वजह से निफ्टी के अंदर भी गिरावट आई। तो हमने क्या किया, निफ्टी और का चार्ट देखने के लिए ना हमने दो चार्ट लगा ली, उसके अंदर ना 40-50% तो हमारा यहीं पे हो जाता है काम। लेकिन अगर ये देखें कि हमने पूरा 90% या 95% जाना है तो उसके साथ हम पूरा बैंकिंग सेक्टर जोड़ देंगे, आईटी सेक्टर जोड़ देंगे, उसमें ना हमारे लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी, हमने 4-5 सेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम ये एनालिसिस करेंगे तो हमारे लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, खासकर नए लोगों के लिए। मेरे लिए कोई बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं है, मैं बड़ी आराम से पता कर लेता हूँ कि निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपने देखा भी होगा जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ ना, उनके अंदर मैं पहले ही बताने की कोशिश करता हूँ मार्केट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सब मैं ऐसे ही एनालिसिस करके बताता हूँ। और भी काफ़ी स्ट्रेटजी हैं जो मैं अपनाता हूँ, वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा नई वीडियो के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि पहले दिन हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करो, क्योंकि मैं एक से एक स्ट्रेटजी आपके सामने लेके आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम से, ताकि आप अच्छी तरीके से सीख पाओ। अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, व्हाट्सअप नंबर आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो आप मुझे जुड़ सकते हैं मेरे साथ, मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से सिखाने की समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों।